आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो मेरे साथ मतलब कि मैं क्या क्या फील करती थी और मेरा जो अनुभव रहा वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ मैंने रिसर्च भी किया है, अपनी डॉक्टर से भी थोड़ा बहुत गाइड किया है और मुझे जो कुछ पता चला वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छू, मैं अपेक्षा और स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। देखिए गाइस, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ 5-6 लक्षण हैं, 5-6 सिम्टम्स हैं। उनमें से 2 या 3 लक्षण तो सबके साथ, या फिर 2 या 3 लक्षण तो सबको होते ही हो गए। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और वो भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या हो रहा था, मुझे इनमें से कौन से सिम्टम्स थे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने मूवी में देखा होगा और सब लोग देखते ही होंगे कि अगर प्रेग्नेंट है तो हमको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो सबके साथ ये सेम नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट मंथ आपका मतलब आपने कंज्यूम कर लिया है और आपको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो तो ही आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सबकी बॉडी टाइप अलग है, तो सबको सिम्टम्स भी अलग अलग आते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण शेयर करने वाली हूँ, वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हैं। तो पहला लक्षण है कि बॉडी में थकावन, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, जैसे फील होता है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है बस। और ये सबसे बड़ा सिम्टम्स मेरे साथ भी था। हाँ यस गाइस, ये पहला लक्षण था, लेकिन नोट नहीं किया था क्योंकि हम लोग प्लान तो कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, प्रेगनेंसी स्टोरी वाला। हम लोग प्लान कर रहे थे, 1 साल से भी ऊपर हो गया था, 1.5 साल इनफेक्ट होने वाला, 1.5 साल कंप्लीट, डेढ़ क्या बोल रही हूँ, 1.5 साल कंप्लीट होने वाले थे। हम लोग प्लान तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि इस मंथ और इतना जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि 1 साल से भी ऊपर हो गया था। हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो पता नहीं था, आइडिया नहीं था इतना। लेकिन मुझे लग रहा था कि या मैं बीमार होने वाली हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। मैं डेनिस को भी बोल रही थी और तब मम्मी और पापा भी यहाँ पे ही रुके हुए थे। तो मैं पूरे दिन पड़ी रहती थी। मम्मी बोलती थी कि ये क्या कर रही है लड़की, मतलब क्या पूरे दिन मतलब ऐसा क्यों कर रही है। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बहुत कमज़ोर जैसे मैं हो गई थी और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये सबसे फर्स्ट मेरा सिम्टम्स था। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ हुआ तो सबके साथ इस तरीके का हो। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, नोज़िया वॉमिटिंग, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा मतलब फील होना, या फिर सुबह मॉर्निंग में वॉमिट होना। तो ये भी एक सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स बोल सकते हैं प्रेगनेंसी का। जब आप कंसीव कर लेते हैं फर्स्ट मंथ में, ये भी आपको हो सकता है। मेरे साथ तो फर्स्ट मंथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड मंथ से मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया है, वो कैसा रहा और मैंने क्या क्या फेस किया, वो अलग से मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अभी बात करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या है। तो वॉमिटिंग होना, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा पीरियड मिस होना। यस, जब आपको पता चले कि आपकी पीरियड की डेट चली गई है, आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो जाए, इसके बाद आप घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है जो हमें पता लगे कि हम प्रेग्नेंट हैं। फिर इसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको अपनी पीरियड की डेट पता होनी चाहिए, याद रखना चाहिए।
मैं अपनी बात करूँ ना, मैं खुद भूल गई थी। वैसे मैं याद रखती थी क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा था कि अचानक से ये सब कुछ हो गया और पापा की तबीयत भी खराब हो गई थी उस वक्त। तो मैंने अपनी पीरियड की डेट पे ध्यान ही नहीं दिया और मैंने सच बताऊँ तो 2 महीना मेरा ख़त्म, मतलब कि 1 महीना और 20-25 दिन हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने घर पे टेस्ट किया। फिर इसके बाद सेकंड मंथ में मैं डॉक्टर को मिलने गई। आई नो इतना लेट नहीं करना चाहिए कभी भी। 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या फिर 10 दिन, आप 10 दिन में आप टेस्ट कर लो। अगर आपको पता चले कि मेरी पीरियड की डेट चली गई है तो 1 हफ्ता वेट करो या फिर 8 से 10 दिन वेट करो। आप घर पे टेस्ट कर लो और फिर डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं। चौथा लक्षण है कि कुछ लेडीज़ के साथ ये होता है कि पीरियड ना आए लेकिन हल्की हल्की ब्लीडिंग जैसी होती है, पीरियड्स के स्पॉट जैसे मतलब कि होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर आपको छोटे छोटे पीरियड के डॉट्स आते हैं तो भी आपने कंसीव कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने सुना भी है, इनफेक्ट मेरी फैमिली में ही है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनके साथ भी यही हुआ है। इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं लेकिन छोटे छोटे पीरियड्स के डॉट जैसे ही अगर अपना आपको दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मतलब रुकना नहीं चाहिए, तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 5वां सिम्टम है आपको बार बार यूरिन आना, बार बार आपको पी लगना। और ये मेरे साथ भी हो रहा था। रात को भी मैं उठ उठ के जा रही थी, मुझे नहीं पता, मैं ही सोच रही थी इतना मुझे पी क्यों आ रही है और बार बार मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये भी एक सिम्टम है, अगर आप फील कर पाओ। मैंने तो नहीं फील कर किया था क्योंकि मतलब कि मेरे दिमाग में ये सारा कुछ मतलब कि चल ही नहीं रहा था उस वक्त। मेरे दिमाग में घर की मेरी जो फैमिली थोड़ा इशू था और घर की सिचुएशन ऐसी थी, घर के हालत ऐसे थे कि मैंने ये सारे बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे लग रहा था बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना मैं फील कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छठा और बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ब्रेस्ट में बदलाव आना। यस, ये बहुत बड़ा सिम्टम बोल सकते हैं जो मुझे भी आया था और मैंने भी फील किया था। आपकी ब्रेस्ट थोड़ा हैवी हैवी लगना, आपको पेन होना और एकदम आपकी जो ब्रेस्ट है वो एकदम हार्ड होना, ये भी अर्ली प्रेगनेंसी के ही सिम्टम हैं। और ये सारे सिम्टम में से अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं, आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, ब्रेस्ट आपके हेवी हैं और आपको नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, आपको यूरिन आपको मतलब बार बार यूरिन आ रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा वीकनेस जैसा, थकान जैसी आपको फील होना, अगर ये सारे सिम्टम्स में से आपको भी कोई सिम्टम्स हैं तो तुरंत ही आपको अपनी गायनिक के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए आपको आपके डॉक्टर से मिलकर। और सबसे बड़ा जो मैंने लास्ट सिम्टम्स जो आपको बताया वो मुझे भी बहुत था, मेरे साथ भी बहुत हो रहा था। मेरे ब्रेस्ट एकदम हैवी हो रहे थे, मतलब कि एक पेन जैसा हो रहा था। और इनफैक्ट मैं अपनी बाइक भी नहीं चला रही थी, मैं एक्टिवा चलाती हूँ और मैं ही घर का जो भी है छोटा मोटा अगर चीज़ मुझे कुछ भी अगर लेनी हो घर के लिए तो मैं ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो बार बार मुझे मार्केट जाना होता है, मैं एक्टिवा पे ही जाती हूँ अपने। तो एक्टिवा भी नहीं चला पा रही थी। एक्टिवा जब मैं चला रही रास्ते में थोड़े बहुत तो खाड़े गड्ढे मिलते ही थे, तो मैं एक्टिवा भी नहीं चला पाती थी, बहुत पेन होता था मुझे। और ये भी मैंने फील किया, ये सेकंड मंथ कंप्लीट होने तक मुझे ये वाला सिम्टम्स रहा है। अभी वैसे नहीं है, लेकिन आपकी ब्रेस्ट का कलर भी चेंज होता है, आपके ब्रेस्ट में पेन भी रहता है, आपके ब्रेस्ट एकदम हैवी हो जाते हैं, एकदम हार्ड हो जाते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी के ये एकदम कॉमन सिम्टम्स हैं। तो यही कुछ है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पक्का आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते ही जाएगा, चैनल पे नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है मेरी। तो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ऐसे ही प्रेगनेंसी सीरीज़
लेकर आने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।